नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे चैनल पर शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की, जिस सीरीज का नाम है TMKOC एक्टर्स बायोग्राफी। इस सीरीज में हम TMKOC के एक्टर्स की जर्नी के बारे में बताएंगे और आज पहले एपिसोड में हम बात करेंगे TMKOC के लीड एक्टर जेठालाल के बारे में। जेठालाल जो कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जेठालाल के मजेदार डायलॉग्स, हंसमुख एंटिक्स और उनके यादगार एक्सप्रेशंस ने उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बनाया है। मगर आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेठालाल के कैरेक्टर को निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी के बारे में। जानेंगे उनकी करियर की जर्नी, पर्सनल लाइफ और कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सरदार पटेल विद्यालय से की और बाद में NM कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की। दिलीप जोशी का बचपन से ही इंटरेस्ट एक्टिंग में बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उन्होंने छोटी सी उम्र में थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर में उनका पहला रोल एक स्टैचू बनने का था और अपने कॉलेज डेज में भी उन्होंने थिएटर को जारी रखा और उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उन्हें इंडियन नेशनल थिएटर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। दिलीप जोशी उसके बाद गुजराती ड्रामास करते रहे, मगर साल 1989 में उनकी पहली फिल्म आई मैंने प्यार किया, जिसमें उन्होंने रोल किया एक नौकर का, रामू नाम के। इसके बाद दिलीप जोशी को साल 1994 में एक फिल्म मिलती है जिसका नाम था हम आपके हैं कौन, जहां पर उन्होंने भोला प्रसाद का रोल निभाया। देखिए, ये तो बताने की ही बात नहीं है कि हम आपके हैं कौन एक कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। दिलीप जोशी को लगा कि इस फिल्म के बाद उनका करियर सेट है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनका स्ट्रगलिंग फेज चलता रहा। उन्होंने काफी मूवीज तो की, जैसे यश, सराखों पर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, मगर दिलीप जोशी अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। यहाँ पर उन्होंने काफी सीरियल्स किए, जैसे कभी ये कभी वो, दाल में काला, क्या बात है, 2 और 5, हम सब एक हैं, ये दुनिया है रंगीन। इन सभी टीवी सीरियल्स में से इनके काफी टीवी सीरियल्स हिट भी थे, इन्हें पहचान भी मिल रही थी। मगर इस टाइम पीरियड के बाद वक्त आता है 2007 का, जहाँ दिलीप जोशी के पास बिल्कुल काम नहीं था। उनके पास सभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के फोन आने बंद हो गए। दिलीप जोशी बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे, क्योंकि दिलीप जोशी को अपनी फैमिली भी चलानी थी और उनका मानना था कि उन्हें एक्टिंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है कि वो कोई दूसरा काम कर लें। और उसी साल दिलीप जोशी को 2007 में कॉमेडी सर्कस से ऑफर आता है, मगर दिलीप जोशी उस शो के लिए मना कर देते हैं। ये एक बड़ा ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि ये शो काफी पॉपुलर भी था, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। मगर दिलीप जोशी का मानना ये था कि कॉमेडी सर्कस में जो जोक्स हैं वो बिलो द बेल्ट हैं और उन्हें कुछ ऐसी चीज करनी थी जिस पर उनकी फैमिली उन पर प्राउड कर सके, और वो एक फैमिली टीवी शो बनाना चाहते थे। और उनका ये मानना था कि वो जो भी काम करे उनकी फैमिली एक साथ बैठकर देख सके। इसके 1 महीने बाद दिलीप जोशी को आसित कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑफर करते हैं और आसित कुमार मोदी ने दिलीप जोशी जी से पूछा, चंपकलाल का किरदार निभाना चाहेंगे या जेठालाल का? तो जेठालाल का मानना तो कुछ ये था कि भाई मैं चंपकलाल तो दिखूंगा नहीं, और ओरिजिनल मैगजीन के हिसाब से वैसे तो जेठालाल भी एक दुबला पतला छोटी चार्ली चैपलिन जैसी मूंछ रखने वाला इंसान है, मगर मैं ट्राई कर सकता हूँ। और उन्होंने ऐसा ट्राई किया कि आज उन्हें हिंदुस्तान के बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते हैं। आज दिलीप जोशी अपने नाम से नहीं, अपने किरदार से जाने जाते हैं, और उनके किरदार जेठालाल की वजह से उन्हें पता नहीं कितने ज्यादा वोट्स मिले। और बात करें अगर जेठालाल की, तो जेठालाल का इंडियन टेलीविजन पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है। वो एक कल्चरल आइकॉन बन गया है और उनकी लेगेसी नए जनरेशन के एक्टर्स और कॉमेडियंस को इंस्पायर करती रहेगी। तो देखिए, इस सीरीज का ये पहला एपिसोड था। इसके बाद आप बता सकते हैं आप किस एक्टर या कैरेक्टर की जर्नी के ऊपर एपिसोड देखना चाहेंगे। और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, आप अपना जेठालाल का फेवरेट मोमेंट भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।